everyone, and this is part 3 for subject verb agreement. आप सभी का स्वागत है और पार्ट 3 में हम देखेंगे कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया है जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए अब हम क्विकली देखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। यदि मान लीजिए सेंटेंसेस आपका कुछ इस तरह का है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और अ नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ और मैनी ओके, तो मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, तो उसमें नाउन एंड वर्ब का कंडीशन क्या होगा। ओके, तो पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं यहाँ पे। ओके, एंड जस्ट अ सेकेंड, फाइन। सो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने, जैसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश वेटिंग फॉर द ट्रेन। आपको क्या लगता है इज और आर में से क्या आना चाहिए? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है इज, ये आपका आंसर है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो सेकंड वाले में अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर द ट्रेन, तो डैश में आएगा यहाँ पे आर। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैनी स्टूडेंट्स डैश वेटिंग, क्या लगता है आपको क्या आना चाहिए? ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा और मैं सीधे आंसर बता देता हूं आपको, आर। ओके, अब नेक्स्ट है मैनी स्टूडेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा? इज। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट था, है ना, स्टूडेंट्स, इसमें तो एज आ रहा है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो इसमें आर आ रहा है। मैनी स्टूडेंट्स में आर आ रहा है, मैनी अ स्टूडेंट में एज आ रहा है। तो अब वापस हम पहले वाले टेबल पे चलते हैं और आप नोट डाउन कर सकते हो कि यदि द नंबर ऑफ करके सेंटेंस यदि आपका स्टार्ट हो रहा है तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर। नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। अ नंबर ऑफ होगा तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। वर्ब एंड नाउन दोनों ही इसमें क्या हो जाएंगे? प्लूरल। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ होगा तो दोनों के दोनों फिर से प्लूरल होगा। ओके, मैनी होगा तो फिर से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? प्लूरल। मैनिया होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? नाउन एंड वर्ब सिंगुलर। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए अब दो नए एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे। पहला है मोर देन वन गर्ल डैश बिजी। आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? इसका भी थोड़ा सा ये टाइपिंग में हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मोर देन वन गर्ल में जो करेक्ट आंसर है वो है इज। ओके, मोर देन वन गर्ल, लेकिन मोर देन टू गर्ल्स और 3 गर्ल्स ऐसा कुछ हो तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे आर। आर इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए दे देता हूँ। तो मोर देन वन यदि होगा तो नाउन एंड वर्ब सिंगुलर होंगे। ठीक है, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। एंड मोर देन 2 और 3 हो तो नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल और वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो दोस्तों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इसमें देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश प्लेड वेल। आपको क्या लगता है क्या आएगा? ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा और मैं आंसर फटाफट बोलता हूं आपको। इसमें आएगा हैज, और मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों हैज आ रहा है। ओके, एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, either of the two boys dash played well। अब इसमें आपको क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए? चलिए इसका भी डायरेक्ट आंसर बता देता हूं जल्दी। इसमें भी आएगा हैज। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप याद रखिए, मैं आपको एक टेबल ही दे देता हूं यहाँ पे। चलिए, ये रहा, मैंने आपके लिए टेबल तैयार कर दिया है।
तो इन सब केस में नाउन जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा और वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। ओके, और हम चेक करते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ओके, और ईदर और उसके बाद आई एम सॉरी, ये नीचे मैं कर देता हूं इसको। ओके, और नीदर ऑफ और द नंबर ऑफ हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये कुछ ज्यादा ही नीचे चले गया। सो द नंबर ऑफ, इन सब में हम क्या करेंगे, जो हमारा नाउन है वो प्लूरल और जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। तो अब आप देखिए फिर से, ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, नाउन प्लूरल। ओके, टू बॉयज, और है ना। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें और हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखते हैं हम ये दो एग्जाम्पल, इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो राम इज राम नहीं है यहाँ पे, राम दूसरे वाले में है। संदीप इज वन ऑफ द बॉयज हु डैश प्लेड वेल। आपको क्या लगता है, क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, हैज आना चाहिए? तो इसमें आएगा हैव। हैव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पहले वाले में हैव को करेक्ट आंसर लिखेंगे। ओके, दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं फटाफट। राम इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैश स्कोर्ड अ सेंचुरी। तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी आएगा हैव। ओके, आई एम सॉरी, इसमें भी आएगा हैव। तो इसके पीछे का लॉजिक हम देखते हैं। ओके, कि ऐसा क्या था इसमें जो हैव आ रहा है, तो मैं आपको जल्दी से बताता हूं। नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन का जब भी केस हो, यानी नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जैसे कि आपका हो गया हु, ओके, विच, दैट। ओके, तो वर्ब जो है आपका प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, याद रखिए। ओके, तो ये इसी के एग्जाम्पल थे, आप याद रखिएगा। फाइन, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें बात ये है कि सेंटेंस में वर्ब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच कर रहे हैं हम। सेंटेंस में वर्ब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, देखिए इन दो एग्जाम्पल को। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज डैश नॉट गुड, यहां पे इज आएगा, आर आएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश नॉट गुड। ओके, तो देखिए यहां पे हम सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो क्या है, पहले वाले में द क्वालिटी और दूसरे वाले में क्या है, द बिहेवियर। बट यदि आप यहाँ पे आप नियरेस्ट देखेंगे तो मैंगोज, और यहाँ पे नियरेस्ट देखेंगे डैश से पहले तो स्टूडेंट्स, और इसके अकॉर्डिंग यदि आपने लगा दिया आर और आर, यानी पहले वाले में भी और दूसरे में भी, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों में क्या आएगा, पहले में भी इज आएगा और दूसरे में भी इज आएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिए, सेंटेंस में वर्ब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि नियरेस्ट सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। ओके फाइन, अब देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें फर्स्ट वाला दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डैश एब्सेंट। अब आपको क्या लगता है, इज आएगा, आर आएगा? तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं, ये है आर। ओके, इसका लॉजिक क्या है पीछे मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरे वाले में जो है मोस्ट ऑफ द नॉलेज गेन्ड, यहां पे आएगा इज या आर, तो यहां पे आ जाएगा इज। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, पहले और दूसरे में? ओके, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, जब भी काउंटेबल इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जहां पे आप बात करते हैं हम, जैसे 1/4 ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, या 1/3 ऑफ, है ना, अ क्वार्टर ऑफ, या फिर मोस्ट ऑफ,
या फिर सम ऑफ, या फिर प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ओके, और लॉट्स ऑफ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जो काउंटेबल नाउन है इन सब के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि काउंटेबल नाउन क्या है यहाँ पे प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब भी क्या हो जाएगा प्लूरल, ओके। और अनकाउंटेबल नाउन क्या था सिंगुलर, तो उसका वर्ब भी क्या हो जाएगा सिंगुलर, फाइन। इसीलिए इन दो एग्जाम्पल को यदि आप देखें तो यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के बाद क्या आ रहा है आर, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द नॉलेज के बाद क्या आ रहा है इज, ओके। क्योंकि नॉलेज क्या काउंटेबल है नहीं है, ओके, तो अनकाउंटेबल क्या हो जाएगा सिंगुलर, यानी सिंगुलर वर्ब इज। गर्ल्स काउंटेबल है, ऑफ कोर्स आप काउंट कर सकते हो, तो वो क्या हो गया प्लूरल, तो इसके साथ आप वर्ब भी क्या लगाओगे वैसा ही, तो इसमें आ जाएगा आर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। एंड यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लें, ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिटरेचर के वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो जो पीजीटी इंग्लिश, स्टेट इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और आपको यदि स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप स्पोकन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।